आज हम बात करेंगे 17 सितंबर 2024 को श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जो सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं संविधान के, और वो बताएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। ये सर जो वामपंथी हैं, ये जो देश की राजनीति में इनका क्या योगदान है और किस तरीके से इनका क्या प्रभाव रहता है? देखिए, हम बताएं भैया वामपंथियों का रोल। पहली बात तो आपको बता दें, आज शायद हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, जी तो हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो सतजीवी हों, स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से देश की लगन से, अपनी लगन से सेवा करते रहें। इसके बाद अब वामपंथियों के बारे में बता रहे हैं। ये वामपंथियों का जन्म उस समय का है जब कोई भी राजनीति निगेटिव पॉइंट से चलती थी। उस समय राजनीति चलती थी, दंगा करा दो तो जीत जाओ, फला वोटर को मार दो तो जीत जाओ, फला को अपने काबू में कर लो तो जीत जाओ, आतंकवादी अपने साथ कर लो तो जीत जाओ। ये उस समय के ये जीवित वो जन्म किए हुए, उस समय के ये जन्म किए हुए देखा जाए तो देश के लिए ये जैसे नहीं पाए में जोक लग जाती, देश के लिए जोक है ये। जी, वामपंथी हैं या अन्य पुरानी पार्टियां जनरली जो हैं, मतलब देश का खून चूसती रहती हाँ, हैं। देश का खून चूसना है। आज भी कोई वामपंथी का रोल देश के विकास पर कभी नहीं रहा होगा। किसी भी वामपंथी ने देश के विकास के लिए 1 किलो गेहूं नहीं पैदा किया होगा। लेकिन जब वामपंथी से बात करोगे तो जितने वामपंथी हैं वो किसी पार्टी के विरोध नहीं, भाजपा भाजपा का विरोध करिए, भाजपा का विरोध नहीं करेंगे। हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, जब भी बात करेंगे देश विरोधी। सपोर्ट किसका करेंगे? आतंकवादियों का। जैसे ठीक आप हमारा विरोध करिए, ठीक सनातन विरोध करते हो सकता है आपके मन में सनातन पर कभी सनातनियों ने आपको जूतों से मारा हो, आपके पूर्वजों को जूतों से मारा हो, वामपंथियों के सनातनियों ने, तो वो हो सकता है इनके मन में दर्द हो। जी जी। लेकिन तो आप सनातनियों का विरोध करिए ना, लेकिन आप आतंकवादियों को सपोर्ट करते हो। जो देश विरोधी होगा उसका सपोर्ट में आप ये वामपंथी बोलेंगे। एक वो कौन, विजय श्रीवास्तव, क्या नाम उसका, जो कुर्सी में दाढ़ी रखा रहता है, विवेक श्रीवास्तव। विवेक श्रीवास्तव। जी उसको जब भी देखो तब हिंदू विरोध में तो है, सनातन विरोध में तो बोलेगा और सपोर्ट करेगा आतंकवादियों का, सपोर्ट करेगा देशद्रोहियों का। जबकि वो स्वयं हिंदू है। वो अब ये देखिए, ये उनको सोचना चाहिए। जैसे वो मोहम्मद गौरी ने ये बात कही थी जयचंद से, जब जिसने उनको बुलाया था, जयचंद ने उनको बुलाया था, उन्होंने कहा था कि जब तुम हमारे हमारे अपने नहीं हुए तो हमारे क्या होगे। तो अंग्रेज भी ये बात कहते थे, जो अपने देश का नहीं हुआ, अपनी जात का नहीं हुआ, अपने धर्म नहीं हुआ, अपने माँ बाप नहीं हुआ, वो मुसलमानों को क्या होगा, वो आतंकवादियों को क्या होगा। ये वामपंथी ऐसे हैं, अगर इनको पता चल जाए इस आतंकवादी को मरवाने से हमको फायदा है, तो ये जो वामपंथी आतंकवादी सपोर्ट कर रहे होंगे उसकी मुखबरी कर देंगे। क्योंकि जब ये हिंदू भी नहीं है, जैसे वो विवेक श्रीवास्तव है, हिंदू है, सनातनी है, सनातन धर्म में जन्म हुआ, माँ बाप उसका सनातनी है, लेकिन वो अपने माँ बाप विरोध कर रहा है। भाई हिंदू विरोध करने का मतलब क्या? माँ बाप विरोध करना, जिसने तुमको जन्म दिया उसका विरोध करना, जिसका तुमने दूध पिया उसका विरोध करना। तो जितने वामपंथी हैं, हम तो कहते हैं इनको राष्ट्रद्रोही पार्टी घोषित कर देना चाहिए, अलकायदा बना देना चाहिए। ये अलकायदा है देश के लिए, ये देश कभी हित नहीं कर सकते। आज तक किसी भी वामपंथी ने, जो भी जितने भी एक मरघिल्ले 2-4 वामपंथी जिंदा बचे हैं, वो खाली अपने आप को एक एमएलए कहीं धोखे जीत जाता तो अपने वो समझते हैं हमने पूरे विश्व पर शासन कर लिया है, जीत गए हैं। देश उनका के विकास में भी टांग अड़ा देते हैं लोग। बता तो रहे कि हमने अभी आपको पहले बताया कि इन्होंने देश के हित के लिए 1 किलो गेहूं नहीं पैदा किया होगा, या कहीं विदेश से खरीद के 1 किलो गेहूं नहीं लाए होंगे कि हमारे देश में चलो 1 किलो गेहूं की संपत्ति बढ़ जाए। तो क्या इसका मतलब ये पश्चिम बंगाल से इसीलिए वामपंथियों का सफाया हो गया? इनका पूरे विश्व सफाया होना चाहिए। देखिए, जो किसी का विरोधी हो, जो किसी विरोधी हो, अपराध का सपोर्टर हो, उसका सफाया होना चाहिए। भाई आप देखिए, काफी हमने देखा कांग्रेसी जो हैं या सपाई जो हैं, वो क्या करते हैं, हिंदुओं का विरोध करें, मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं। अच्छी बात है, हिंदू विरोध करना, हो सकता है आप हिंदू ने, लेकिन आप ये बात देखो कि जो हिंदू हो कि हिंदू नहीं है, कांग्रेस पार्टी हिंदू बनी, सपा पार्टी हिंदू बनी, हिंदुओं की नहीं है वो, तो कैसे उन पर विश्वास किया जाए? ये मतलब आपके होंगे। ये वर्तमान में सर जो देश में कांग्रेस पार्टी है, जो बहुत पुरानी पार्टी थी और धीरे धीरे वो अपना वजूद खो रही है, उसका क्या प्रभाव है इस समय? देखिए ऐसा ना, दिन के 3 पन होते हैं, गांव कहते थे दिन के 3 पन होते हैं।
आप जगे, सुबह हुई, फिर दोपहर हुई, फिर शाम हुई, फिर रात हुई। तो जब आपका सूर्य अस्त होने सोने का टाइम जब आपके बुरे वक्त आता है तो आप सबके बारे में निगेटिविटी सोचने लगते हैं। जब बुरा वक्त आता है तो किसी को आप गाली बकने लगेंगे, किसी को आप कुछ करने लगेंगे। एक आपकी सोच में, जैसे अब राहुल गांधी इस समय है जो कांग्रेस के बहुत अच्छे मतलब मेन नेता कांग्रेस के वही माने जाते हैं। अब वो कहते हैं हम दलित विरोधी नहीं है, दलित सपोर्टर हैं। अरे आप हिंदू विरोधी हो कि नहीं हो? हिंदू में दलित है कि नहीं है? आपने कहा हिंदू हिंसक, तो हिंदू में दलित भी तो आता है, जी बिल्कुल। हिंदू में बैकवर्ड भी तो आता है, हिंदू में सवर्ण भी तो आता है। लेकिन हिंदू विरोधी हैं आप, हिंदू हिंसक है। और अच्छा कौन है? बुरहान बानी। तो ये बुरे दिन तो है इनके। आज आपको लगता हो तो 99 सीटें जीते हो, 2 सीटें 4 जो सीट जीत जाओ, लेकिन अगर आप आग खाओगे तो अंगारे हगोगे, ये पक्का है। उससे आप बच नहीं पाओगे। आप आतंकवादी विरोधी समर्थन कर रहे हो, आप देश हित की बात नहीं कर रहे हो, तो आप किसी हितू हो नहीं सकते हो। राहुल आप गांधी अभी अमेरिका जाकर के वहाँ संसद से मिले और वहाँ पर भारत विरोधी बातचीत की। ऐसा है ना, बताएं आपको, एक आदमी का वो होता जैसे दूसरे घर के लड़के को, जो घर का विद्रोही लड़का होता है उसको बुला लिया जाता है और बाहर बैठा कर अपने घर के विरोध कराया जाता है। तो उनके विरोध करने से हमारे जो देश की गुडविल नहीं गिर रही, लेकिन हाँ ये जरूर हो रहा है, ये क्लियर है, जो अपने देश का नहीं है, जो अपने धर्म का नहीं, जो मतलब अपने जिसका नमक खाता उसका नहीं, उसका हित नहीं कर सकता है, तो दूसरे के हित कैसे करेगा वो? इनकी राजनीति पुरानी यही रही है कि लड़ाओ, मारो, जीत जाओ, आतंकवाद फैला दो, दंगे करा दो, जीत जाओ, अब जम्मू कश्मीर को हर समय पाकिस्तान हिस्सा बताओ, जीत जाओ। ये खाली सोचते हैं, जैसे इन्होंने दिमाग में ये बात आ गई, हिंदू तो वोट बटे बटे हमको मिलेगा, मुसलमान सारा वोट हमारा अपना हो गया, हम जीत गए। क्यों? हिंदू वोट बटा लेता है। हिंदू कुछ कांग्रेसी है, कुछ सपाई है, कुछ कहीं है, कुछ कहीं है, मुसलमान एक तरफ जाता है। ये इनके दिमाग में बात है, जबकि ऐसा नहीं है। अब मुसलमान भाई भी हमारे सोच रहे हैं, कुछ मुसलमान भाई भी हम सोच रहे हैं कि भाजपा में सुख है हमको। कारण ये है, पहले था, अब साल में 4 दंगे हो गए, 4 दंगे में 15-15 दिन दुकानें बंद रही, लाखों रुपए की प्रॉपर्टी जल गई, तो 15 दिन दुकान उनकी बंद रही, और 4 दंगे हो गए, 15 चक्कू 60, 1 महीना आपकी दुकान पूरी बंद रही। तो भैया 11 महीने में क्या कमा लोगे? खर्चे तो आपके 12 महीने होने। तो इसलिए ये हमारे मुसलमान भाई भी समझ गए, और ये मुसलमान भाइयों को सोचना चाहिए कि आप भविष्य देखिए कहाँ किधर आपके साथ में है, कौन आदमी आपके हित की बात कर रहा है। ये खाली नहीं, खाली उन्होंने गोधरा कांड एक हो गया, लेकिन दुश्मनी आप उनसे घूम रहे हो, बाकी तो आपके हित का काम कर रहे हैं। वो गोधरा कांड में भी उनका हाथ नहीं था, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। अभी उत्तर प्रदेश में सर एक मंगेश यादव डकैत मारा गया, जो उसने भी काफ़ी कई करोड़ की सोने चांदी की दुकान में लूटपाट का काम, डकैती डालने का काम किया था, और उस पर उसमें वो भाग रहा था और पुलिस पर फायरिंग करने लगा, तो वो भी जवाबी कार्रवाई में मारा गया। तो उस पर अखिलेश यादव जी राजनीति कर रहे हैं कि यादव जात देख करके उसको मारा गया। देखिए अब यही बुद्धिहीनता यही है, क्योंकि आप संविधान विशेषज्ञ हैं, कानून के ज्ञाता हैं, तो जनता जानना चाहती है क्या जात देख करके अपराधी का होता है, मारा जाता है? जब कोई हमको डंडे से मार रहा है तो मुझसे कहें भैया पूछो तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण हो तो हम तुमको न मारें, तुमको मार डालो। भाई पुलिस वाले बेचारे अपनी ड्यूटी करते हैं, 70-80 हजार रुपये तनख्वाह पाने में गोली सामने खाने तैयार खा रहे हैं बेचारे, तो क्या करेंगे? उनको अधिकार है, कानून में संविधान में उनको अधिकार दिया गया कि कोई भी अपराधी है इस तरह की घटना करते तो आप उस पर अटैक कर सकते हो। उन्होंने अटैक किया, उसको तो अधिकार नहीं मिला संविधान में ना, उसको अपराध करने कर रहा हो, तो उसको अगर मान लीजिए फर्जी फंसाया जा रहा है तो सरेंडर कर जाए कोर्ट में। कोर्ट में उपचार है, संविधान में उपचार है, सीआरपीसी आईपीसी में जो बीएसएनएल कानूनें आई उसमें अधिकार है आपको। आप न्यायालय में एप्लीकेशन दीजिए और न्यायालय से रिपोर्ट आ जाएगा, आप वहाँ आत्मसमर्पण कर दीजिए। काहे भाग रहे हो? अगर पुलिस आप पकड़ रही, भागने में मतलब है आपने अपराध किया। अपराध में यादव मारा जाए, भाई अपराधी क्यों यादव है? क्यों यादवों को आपने सर चढ़ाया, यादवों को कितने हौसले बुलंद कर दिए। अब उनके पास अपराध गला कोई चारा बचा नहीं, क्योंकि उनको शुरू से आपने अपराध सिखाया, खेती करना सिखाया होता, भैंस पालना सिखाया होता, तो अपना डेयरी काम करते, अपराध में करते। आपने उनको सर पर चढ़ा के उनको अपराधी बना दिया, तो अब वो अपराध ही करेंगे ना। अब अपराध करेंगे तो भाजपा में तो अपराध बर्दाश्त नहीं है। अब भाजपा में कि ब्राह्मण हो,
चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो, जो अपराध करेगा वो गोली से मारा जाएगा। तो उन्होंने डकैती डाली और चिन्हित किए गए उसमें सीसी कैमरे में बाकायदा, और पुलिस पर भी जवाबी कार्रवाई फायरिंग कर रहे थे वो मंगेश यादव। हाँ, तो बता तो रहे हैं, और उसके बावजूद उनको शर्म नहीं आती। यादव राजनीति लेके करते हैं। अरे भाई, यादव जो बदमाश हो मारा गया, यादव हो चाहे जो हो, उसमें क्या बुराई है। अब एक और सर आखिरी सवाल ये है कि जो अभी आप देख रहे हैं कि जो भारत की भूमिका है, जो रूस और यूक्रेन युद्ध है, इस पर जो है काफ़ी चर्चा में इस समय चल रहा है, और उसको जो बाइडेन ने भी सराहा है, और रूस के भी राष्ट्रपति पुतिन जी ने भी मोदी जी को सराहा है कि वो ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारा समझौता करा सकते हैं, और इस समय डोभाल जी वहाँ पहुँचे भी हैं, मतलब जो है रूस। तो क्या सर ये सक्षम हैं, मोदी जी करवा सकते हैं समझौता, देखिए, अभी युद्ध रुकवा सकते हैं? अभी हमने आपको बताया, जो अपने ईमान पे होगा, जो अपने धर्म को होगा, जो अपने कर्म को होगा, जो अपने माँ बाप को होगा, जो अपने देश को होगा, वो सम्मानित आदमी होता है। उसका हर आदमी सम्मान, उसका दुश्मन भी सम्मान करता है। मोदी अपने देश के हैं, अपने माँ बाप के थे, अपनी माँ की सेवा की, अपने परिवार की ईमानदारी सेवा करते, 10 पैसे का बेईमानी करके नहीं खिलाते उनको। ये बात सबको पता है, और मोदी सबके साथ खड़े रहते सुख दुख में। तो मोदी के पास कोई निगेटिविटी राजनीति तो है नहीं, तो इसीलिए पूरे उनके विश्व में सम्मान है, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, चाहे जलता हो चाहे जो करता हो उनसे, लेकिन वो उनका सम्मान करता है। भाई, ये आदमी है हमारे बीच में, आज दुश्मन सही, लेकिन हमारा समझौता करा सकता है। तो इसलिए मोदी विश्वास, उसको मालूम है, रूस को भी मालूम है और यूक्रेन को भी मालूम है कि मोदी जो बात करेंगे बिना स्वार्थ बिना हित के बात करेंगे। न किसी की तरफ है भी नहीं, न मोदी की रूस की तरफ है, न यूक्रेन की तरफ है। मोदी यूक्रेन भी गए, रूस भी गए। अच्छा, लड़ाई लड़ने वाले दोनों चाहते कोई हमारा समझौता करा दे, दोनों व्यक्ति चाहते, दोनों पक्ष चाहते हैं कोई बीच में आ जाए, हमारा समझौता करा दे। लड़ते लड़ते दोनों में नुकसान ही होता है। तो इसलिए दोनों मालूम है कि मोदी है एक ऐसा व्यक्ति है, सक्षम है, क्योंकि आत्मबल है उनमें, वो तुमसे भी बात कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, यूक्रेन से भी कर सकते हैं। इसलिए मोदी विश्वास है मोदी पे, इसीलिए हर आदमी, इसीलिए मोदी संभव है, मोदी ही समझौता कराएंगे। रूस यूक्रेन का युद्ध मोदी ही रुकवाएंगे, और किसी में ताकत नहीं है। क्योंकि और सब लबलब है, कोई सारा आतंकवादियों को बसा ले रहा है, कोई क्या नाम उग्रवादियों के साथ में है, कोई क्या नाम उनको रोटी दाल खिला रहा है। आज देखिए सारा विश्व इससे परेशान है, मोदी के अलावा। मोदी को भी ब्रुनोई वगैरह भी गए कई, मतलब जहाँ पहली बार मोदी जी पहुँचे, और वहाँ से भी अच्छे समझौते हुए उनके, मतलब जो कि काफ़ी देश उनके नेतृत्व में तरक्की, मानते हैं आपकी तरक्की कर रहा है। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, आप जिसके लिए जिस दायित्व को निर्वहन के लिए आपको रखा गया, अगर वो दायित्व आप ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं, तो जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आपका सम्मान होगा। किसी भी देश में आप जाएं, क्योंकि मालूम है कि मोदी किसी का अहित हम काम नहीं कर सकते, किसी के भी लिए काम करें हित में ही काम करेंगे, किसी का हित नहीं कर सकते। इसलिए हर देश, हर राष्ट्र, हर धर्म उनके साथ जुड़ा हुआ है, हर नागरिक उनसे जुड़ा हुआ, और जो नागरिक जो उनका विरोध करता है, ऊपर वाला उसका विरोध अपने आप कर देता है, क्योंकि वो आदमी ईमानदार है। ईमानदारी देश के लिए काम कर रहा है। हम कहते कोई कहे, कोई आज साबित कर दे मोदी ने 10 रुपये कहीं घोटाला किया है। जो आदमी 5 बार मुख्यमंत्री रहा, 3 बार प्रधानमंत्री रहा, उसकी आज संपत्ति आप देख लो, और किसी दूसरे नेता से उसकी संपत्ति मिला लो। हर नेता यही कहता है मैं गरीब घर का पैदा हूँ, और आज संपत्ति देखो 6,000 करोड़ संपत्ति उनके पास। पूछो भैया कहाँ धरती पैदा तुमने कर ली? तो सब भ्रष्टाचारी बेईमान है, इसीलिए मोदी की इज्जत है। आप देख रहे थे सुरेश चंद्र शुक्ला, जो सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, और बता रहे थे, संविधान विशेषज्ञ भी हैं, और उन्होंने राजनीति पर चर्चा की, और उन्होंने सब चीज़ को पूरी तरीके से स्पष्ट बताया जनता को। आप देखिए, और इस खबर को सब्सक्राइब करें। राष्ट्रीय नवल टाइम्स, RNT न्यूज़ चैनल, लखनऊ से एक रिपोर्ट। सर नमस्कार। नमस्कार।